Hi everyone, good evening. Let's start the session. Hello. तो कल आप लोगों को बताया गया था कि क्लाउड क्यों इम्पोर्टेंट है मार्केट में, क्यों इसकी डिमांड है और बिफोर क्लाउड क्लाउड के आने से पहले क्या मार्केट में था एक्चुअल में। तो उसी के आगे से थोड़ा शुरू करते हैं। तो बिफोर क्लाउड हमने कल डिस्कस किया था कि क्लाउड से पहले फिजिकल डेटा सेंटर हुआ करते थे। ठीक है, लाइक छोटी कंपनियां जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, आप एचसीएल ले लो, टीसीएस ले लो। ठीक है, क्लाउड के आने से पहले इनका खुद का डेटा सेंटर रहता था। ठीक है, और वो डेटा सेंटर ऐसे ही दिखता था। ठीक है, वहाँ पे इनके सर्वर हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं। ठीक है, रेड सर्वर्स हैं। ठीक है, जिसमें डेटाबेस सर्वर हैं, सारे सर्वर मतलब उनके वही फिजिकल डेटा सेंटर पे ही रहता था। और वो कोई ज़रूरी नहीं कि उनका एक ही लोकेशन पे रहे, वो कई सारी लोकेशन पे रहता था। जैसे अगर एस सी एल फॉर एग्जाम्पल एस सी एल ले लें, लखनऊ में भी एस सी एल है। ठीक है, नोएडा में भी है, चेन्नई में भी है। ठीक है, ऑल ओवर अक्रॉस ऑल ओवर वर्ल्ड है। तो जहाँ जहाँ वो कंपनी रहती थी वहाँ वहाँ अपना एक छोटा सा डेटा सेंटर बना के रखते थे। और इनका मेन डेटा सेंटर एक कोई हेड ऑफिस में ही रहता था, चाहे वो नोएडा है। ठीक है, जैसे एस ने अपना हेडक्वार्टर उनका नोएडा है, तो उन्होंने अपना मेन डेटा सेंटर नोएडा में बना रखा है और एक छोटा सा डेटा सेंटर लखनऊ में भी बना रखा है। ठीक है, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया था। तो ये फिजिकल ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर फिजिकल सर्वर्स में यही दिक्कत आते थे कि कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती थी। ठीक है, फिजिकल सर्वर महंगे इक्विपमेंट। ठीक है, आप लैपटॉप अगर आप किराए पे ले आओ, ठीक है, और आप खरीदो, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। किराए पे लोगे तो भाई उसका वो कहेगा भाई 100 रुपये एक दिन का दो, और खरीदने जाओगे अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप तो आपको लाखों का पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस था कि ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर धीरे धीरे वाइप आउट क्यों हो गया मार्केट से। और दूसरा इसका रीज़न क्या था कि कॉस्टिंग, लाइक इंजीनियर्स हमें ज़्यादा चाहिए रहते थे। ठीक है, नेटवर्क इंजीनियर नेटवर्क संभालने के लिए। ठीक है, डेटाबेस इंजीनियर डेटाबेस संभालने के लिए, सर्वर इंजीनियर सर्वर संभालने के लिए, एप्लीकेशन इंजीनियर। ठीक है, तो अलग अलग इसमें बंदे भी काफ़ी ज़्यादा चाहिए रहते थे फिजिकल डेटा सेंटर में एज कम्पेयर टू क्लाउड। क्लाउड में क्या है, दो बंदों को बैठा दोगे ना, तो वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आराम से संभाल लेंगे, मतलब पूरा सर्वर्स को वो फिजिकल जो क्लाउड पे सर्वर है वो आराम से संभाल लेंगे। लेकिन फिजिकल डेटा सेंटर में ऐसा नहीं था। ठीक है, उसमें अगर जैसे आई आई यूज टू बी नेटवर्क इंजीनियर। ठीक है, मैं नेटवर्क इंजीनियर था पहले। तो मेरा जो काम था वो सिर्फ नेटवर्क से रिलेटेड था। ठीक है, मैं डेटा सेंटर में काम करता था, और जब वहाँ पे कोई नेटवर्क से रिलेटेड कुछ है, इशू या कॉन्फ़िगरेशन है, तो ही मैं काम करूँगा। अदरवाइज मैं बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ। ठीक है, राउटर में। ठीक है, और नेटवर्क से रिलेटेड कोई भी आईपी से रिलेटेड कुछ भी नेटवर्क से रिलेटेड काम होगा तो मुकेश विल बी इन्वॉल्व। अदर देन अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ इशू है तो सॉफ्टवेयर का बंदा इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, और डेटाबेस से रिलेटेड कुछ इशू है, जैसे एसक्यूएल हो गया। ठीक है, और कुछ एप्लीकेशन हो गई, उससे रिलेटेड कुछ इशू है या काम है, तो वो पर्टिकुलर वो बंदा काम करेगा। ठीक है, वहाँ पे मेरा कोई रोल नहीं रहेगा, वहाँ पे नेटवर्क का रोल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये बंदे अलग हो गए, ये बंदे अलग हो गए। ठीक है, तो बंदे एक्स्ट्रा लगे आपके। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि हमेशा नेटवर्क के बंदे की ज़रूरत है वहाँ पे, या हमेशा सॉफ्टवेयर के बंदे की ज़रूरत है ना। तो ये ऑन प्रेमिसेस ये फिजिकल डेटा सेंटर में ये ज़्यादा इशू था। ठीक है, और दूसरा क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू था। मतलब कि जैसे पहले के टाइम में अगर आप नोटिस करो ना, तो पहले आउटेजेस बहुत आते थे, लाइक कि ये डाउन हो गया है व्हाट्सएप। आज अभी व्हाट्सएप तो क्लाउड पे है, लेकिन पहले ना कोई एप्लीकेशंस वगैरह जो फिजिकल डेटा सेंटर पे रहते थे ना, वो अगर डाउन हो जाते थे ना, तो साइट डाउन हो गई। खासकर आईआरसीटीसी की अगर वेबसाइट के बारे में देखो ना, तो वो बहुत ज़्यादातर डाउन रहती थी पहले। अब तो काफ़ी वो भी क्लाउड पे मूव हो गए हैं। ठीक है, तो वो वेबसाइट ही नहीं चल रही है, डाउन हो गई है। डाउन क्यों हो गई? क्योंकि वो फिजिकल थे, वहाँ पे आउटेज आ गए, इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया। ठीक है, जैसे अभी जापान में फ्लड आया था। ठीक है, तो वहाँ के सारे सर्विसेज डाउन हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ उनका ऑन प्रेमिसेस था। आज से 5-10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऑन प्रेमिसेस था, तो वो सर्विसेज डाउन हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने ये अप्रोच यूज़ किया कि भाई हम इससे कैसे इसका सॉल्यूशन निकालें कि ये सब अगर डाउन हो, अगर आउटेज आए, तो भी हमारा ये एप्लीकेशन चलती रहे, हमारी सर्विसेज फिर भी अप रहें। ठीक है, तो उन्होंने
फिर ये क्लाउड पे मूव करना शुरू किया, ठीक है। तो दैट वाज द मेजर, ये मतलब ज़्यादा ये डिफरेंस यही है कि फिजिकल और ऑन क्लाउड क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। अब आते हैं वाई क्लाउड रिप्लेस्ड फिजिकल डेटा सेंटर, ठीक है। पावर एफिशिएंसी आपको अपनी बताया मैंने, ठीक है, पावर का वो था, ठीक है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट मतलब कि एसी का खर्चा, ठीक है, जगह हमें चाहिए, ठीक है, एक बड़ा सा हमें रूम चाहिए, उसमें एसी लगी होनी चाहिए, ठीक है। एक बंदा हमें चाहिए सिक्योरिटी के लिए, एक क्या दो बंदे चाहिए, एक दिन के लिए एक नाइट के लिए, क्योंकि वो 24 घंटे डेटा सेंटर चलेगा। इंजीनियर्स हमें 24 आवर्स चाहिए वहाँ पे, ठीक है। जो ये इंजीनियर्स रहेंगे, ठीक है, इनको भी तो आप सैलरी दोगे, है ना। तो ये आपकी कॉस्टिंग इससे इंक्रीज हो गई। तो दैट वाज द मेजर रीजंस। एक यही रीजन नहीं है, मल्टीपल एक्स्ट्रा रीजंस भी थे, लेकिन हम लेमन लैंग्वेज में ये कहेंगे कि हाँ ये कॉस्टिंग ज़्यादा वो करता था हमें, तो इसलिए हमने क्लाउड की तरफ हम लोग मूव किए, ठीक है। अब आते हैं कि एक मिनट, हाँ, कि क्लाउड्स हम बार बार जो कह रहे हैं कितने तरीके के क्लाउड्स आते हैं, ठीक है। गिव एन एग्जांपल एवरीवन, ठीक है, किसी को आइडिया है मार्केट में कितने तरीके के क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं? मार्केट में मतलब टॉप 5 जो है वो AWS है, एज्योर है, गूगल है, अलीबाबा क्लाउड अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ओरेकल और VMware हो गए, करेक्ट। और फुजिस्टो और IBM भी हैं। राइट। ये जो क्लाउड प्रोवाइडर है, ये प्राइवेट क्लाउड प्रोवाइडर है या पब्लिक है? ये मतलब पब्लिक तो हो सबसे सकता पहले हम इसका वो मतलब समझते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक क्या है, ठीक है। है। हम्म। सबको ये पता है ना कि क्लाउड प्रोवाइडर्स AWS है मार्केट में जो सबसे टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद एज्योर आता है, फिर GCP आता है, ठीक है। ये पब्लिक क्लाउड, ठीक है, ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स, एज्योर, ठीक है, अमेजन, गूगल, IBM, ठीक है। ये जेएंड कंपनीज हैं, ठीक है, जो मार्केट में होता नहीं कि भाई फोन कौन सा सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता था नोकिया, सैमसंग, ठीक है, सोनी, है ना, एप्पल। तो मार्केट के ये लीडर्स हैं, लेकिन अगर टॉप नंबर वन पे बोला जाए तो वो बोलेंगे सैमसंग। तो वैसे ही क्लाउड की अ, हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स में अमेजन जो है वो नंबर वन पे आता है। उसका रीजन क्या है, वाई अमेजन इज ऑन नंबर वन? एनीवन, कोई आइडिया? अमेजन ने क्लाउड इंजीनियरिंग सबसे पहले डेवलप करी थी और इसने मार्केट में रिलीज नहीं करी थी। मार्केट में 7 साल इन्होंने खुद से टेस्ट करके अपने खुद से मार्केट बना के तब इन्होंने पब्लिक के लिए रिलीज किया था, इसलिए इनका एग्जैक्टली, मार्केट शेयर ज्यादा है। एग्जैक्टली, ठीक है। वन ऑफ एक रीजन तो ये है, ठीक है, कि क्लाउड को मार्केट में लाने वाला अमेजन ही है, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग को मार्केट में दिखाने वाला ना कि भाई ऐसा कुछ भी है, जैसे एंड्रॉयड आया था, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, अमेजन ने ही स्टार्ट किया था कि भाई हम क्लाउड कंप्यूटिंग लाएंगे मार्केट में, ठीक है। और इसका दूसरा रीजन क्या है कि वाई अमेजन इज सो फेमस। दूसरा है कि अमेजन सिर्फ सर्विस प्रोवाइड लाइक सर्विस बेस्ड कंपनी को टारगेट नहीं करता है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को भी टारगेट करता है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बताऊं कि एज्योर के पास किसके कौन कौन सी मार्केट है, ठीक है, एज्योर के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, या इसके कस्टमर्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो इसमें नाम आएगा HCL, TCS, ठीक है, और विप्रो, इन्फोसिस। तो ये सब सर्विस बेस्ड कंपनियों को ज़्यादा इसने टारगेट किया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। लेकिन अमेजन के पास तो ये सर्विस बेस्ड कंपनियां तो है ही नहीं, लेकिन साथ में इनके पास प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी फॉर एग्जांपल ICICI, ठीक है, गार्डियन, ठीक है, इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी, बैंक्स है इसके पास तमाम, मतलब वर्ल्ड की जो भी टॉप बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है ना, उसका सारा ना इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास है, ठीक है, वो इसके कस्टमर है। तो इसीलिए हम अमेजन को नंबर वन मानते हैं, ठीक है, कि अमेजन ही क्लाउड का चैंपियन है, ठीक है, ही इज द नंबर वन इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। और
दिस इज द ओनली रीजन हम AWS ही पढ़ेंगे, ठीक है। एज्योर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एज्योर में उतना मार्केट डिमांड नहीं है, ठीक है। जॉब्स हैं, ठीक है। 70 वो उसका रेशियो है, लाइक 70-60, ठीक है। 60% जॉब्स आपकी एज्योर बेस्ड है, लेकिन अमेजन बेस्ड आपकी 80% है, ठीक है। इसलिए हम AWS की तरफ ही जाएंगे और AWS ही हम पढ़ेंगे। पब्लिक क्लाउड्स के बाद आता है आपका प्राइवेट क्लाउड्स, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, एनी आइडिया किसी को? जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए एक कस्टमाइज करके क्लाउड कंप्यूटिंग देते हैं, जैसे एज़्योर हो एग्जैक्टली, गया। एग्जैक्टली। देखो, प्राइवेट क्लाउड क्या है कि जैसे कुछ कंपनी होती है ना, कहें कि भाई हमारे पास ना डेटा काफी सिक्योर्ड है और हम ऐसे किसी थर्ड पार्टी के ऊपर भरोसा करके हम थोड़ा ना उसको दे देंगे भाई तुम हमारा डेटा रखो, है ना। मान लो बैंक कोई है, ठीक है। अब बैंक कहेगी यार मेरे पास तो भाई लोगों के फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, ठीक है, और ट्रांजेक्शन वगैरह इतने होते रहते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम आपको ऐसे एक्सेस दे देंगे तब तो हमारा हो गया काम। तो उनकी कुछ पॉलिसी भी होती है, जैसे MX है, ठीक है, अमेरिकन एक्सप्रेस। तो उनका प्राइवेट क्लाउड वो यूज करते हैं, ठीक है। दे प्रीफर टू यूज प्राइवेट क्लाउड क्योंकि उनका डेटा वन ऑफ द सिक्योर्ड सेफेस्ट डेटा है इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन कंपेयर टू सिक्योरिटी। अमेरिकन एक्सप्रेस, आई होप एवरीवन नोज, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे सिक्योर्ड बैंक में आता है अमेरिकन एक्सप्रेस। एंड ये लोग जो यूज करते हैं क्लाउड ना, वो प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं। और बहुत सी ऐसी कंपनी है, नॉट ओनली अमेरिकन एक्सप्रेस, एरिक्सन, एरिक्सन का खुद का प्राइवेट क्लाउड है, ठीक है। वो लोग अपना प्राइवेट क्लाउड यूज करते हैं। उनके यहाँ जाओगे ना, आपको अमेजन और ये AWS नहीं दिखेगा, बहुत दिखेगा तो बहुत कम दिखेगा। तो जो ये कंपनी आपको दिख रही है ना, इसको आप सोचो ये कंपनी है एरिक्सन, ठीक है, या SCL, TCS, कोई भी, जस्ट फॉर दी नॉलेज आप इसको मान लो, ठीक है। दिस इज SCL। और इनके पास है डेटा काफी सिक्योर, ठीक है। कि ये डेटा ऐसा है कि इनका जो क्लाइंट है वो कह रहा है कि आप डेटा अपने पास रखो, लेकिन आप आपके अलावा किसी और के पास डेटा नहीं रहना चाहिए। जैसे हम किसी से बोलते नहीं है कि भाई ये बात बस तुम तक ही रहनी चाहिए और किसी के पास नहीं है। हमने किसी को सामान दिया, भाई गाड़ी दे दी हमने, ठीक है, अपने दोस्त को, और बोला कि भाई तुम चलाना, लेकिन किसी और को मत देना चलाने के लिए। सिमिलरली HCL के पास कोई क्लाइंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला क्लाइंट है, ठीक है। कोको कोला ने कहा कि भाई आप हमारे लिए काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो हमारा डेटा है वो सिर्फ आपके पास ही रहना चाहिए और किसी के पास नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो HCL क्या करेगा, अपने क्लाइंट की सिक्योरिटी के लिए वो अपना खुद का एक प्राइवेट क्लाउड बनाएगा। क्लाउड ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बादलों में सर्वर है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब क्लाउड इज काइंड ऑफ अ कि सर्वर आपका कहीं दूसरे लोकेशन पे है, ठीक है, एज लोकेशन पे है। एज लोकेशन मीन्स कि आप, मैं बैठा हूँ यहाँ पे लखनऊ में और मेरा सर्वर है एक मुंबई में, ठीक है। एक मेरा डेटा सेंटर है कोलकाता में, एक डेटा सेंटर मेरा चेन्नई में है, और तीनों डेटा सेंटर आपस में कनेक्टेड है। अगर एक डेटा सेंटर खराब होता है तो वो डेटा तीनों जगह पे रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब डुप्लीकेट है, ठीक है। वो डेटा तीनों जगह पे है अवेलेबल। अगर वो चेन्नई वाले, चेन्नई में बाढ़ आ जाती है, वो बह जाता है सर्वर, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, कोलकाता में मेरा डेटा सेफ है, वहां पे भी डाटा सेंटर मेरा चल रहा है। कोलकाता में कुछ हो जाता है, वहां पे आग लग जाती है, सर्वर वगैरह फूक जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मुंबई में मेरा डेटा सेफ है। तो इसको ही हम क्लाउड बोलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं तो डेटा सेफ है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में डेटा। अगर AWS भी अगर वो प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विस, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वो हवा में है। हम जो सर्वर्स बनाते हैं EC2 इंस्टेंस या कोई भी सर्वर हम क्लाउड पे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे वर्चुअली वो सर्वर एग्जिस्ट करता है, नहीं। वर्चुअली नहीं, वो फिजिकली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे? अमेजन के पास बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं, ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया US में, उसके कम से कम 25-26 रीजन है, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पे उसका डेटा सेंटर है, और आप इंडिया में बैठे हो और वहाँ के डेटा सेंटर पे आप यूज कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे डेटा सेंटर पे आपका सर्वर बन रहा है। सिमिलरली प्राइवेट क्लाउड में भी ऐसे होता है, ठीक है। इन्होंने अपना खुद का एक वो डेटा सेंटर है, जैसे मैंने बताया नहीं था स्टार्टिंग में कि SCL का डेटा सेंटर है, लखनऊ में भी एक छोटा डेटा सेंटर है, नोएडा में भी है, ठीक है, और चेन्नई में भी डेटा सेंटर है। तो इसने अपना क्लाउड ऐसे बनाया है, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड। अब इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लो, ठीक है, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में देखो आप
एक कंपनी है, ठीक है, उसने अपना ये डेटा अपना रखा है क्लाउड पे, ठीक है। प्राइवेट क्लाउड ये हो गया कि भाई और इसमें कोई कंपनी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप, कंपनी ए, और इसमें देखो, अब आप डिफरेंस बताओ दोनों में क्या आपको लग रहा है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्लाउड में, एनीवन? इसमें एक ही क्लाउड में मल्टीपल कंपनियां कनेक्टेड हैं, पब्लिक क्लाउड में। नहीं, कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड इज नॉट अ करेक्ट लैंग्वेज, ठीक है, ये टर्म सही नहीं है। कनेक्टेड नहीं, हम इसको कह सकते हैं यूज कर रहे हैं, ठीक है। AWS को ऐसा तो है नहीं कि AWS को सिर्फ एक ही कंपनी यूज कर रही है, सिर्फ मैं ही यूज कर रहा हूँ, वो कई लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक क्लाउड इज ओपन फॉर ऑल, लाइक इसमें हाँ, सारी कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना मतलब अपना सेटअप, अपना डेटा सेंटर क्रिएट कर सकती है, और प्राइवेट क्लाउड इज डेडिकेटली फॉर अ सिंगल कंपनी। करेक्ट। इसमें देखो, आप कंपनी ए दिख रही है, सिर्फ एक कंपनी ने अपना डेटा सेंटर बना रखा है, ठीक है, उसको क्लाउड पे अपना सेव कर रखा है। यहाँ पे देखो HCL है, TCS है, इन्फोसिस है, विप्रो है, ठीक है, और ये एज्योर, AWS, GCP, ठीक है, तमाम तरीके के अपना यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको लेमैन लैंग्वेज में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे ये आप समझ लो एप्पल का आई क्लाउड है, ठीक है, और ये है एंड्रॉयड आपका, ठीक है, गूगल क्लाउड ये लोग यूज करते हैं, ठीक है, गूगल फोटोज यूज करते हैं। सिमिलरली थोड़ा सा उसी तरह से आप समझो, ठीक है। एक चीज मुझे बतानी थी। जो भी डेटा हम लोग फोन पे सेव कर रहे होते हैं, ठीक है, और जब तुम अपनी ईमेल आईडी से अपने फोन पे लॉगिन होते हो, तो तुम्हारा सारा डेटा तुम्हारे क्लाउड पे ही सेव हो रहा है। गूगल, जो तुम जीमेल की आईडी यूज कर रहे हो ना, वो जीमेल की आईडी पे तुम्हारी क्लाउड स्पेस है जो कि गूगल प्रोवाइड कर रहा है, और तुम्हारी सारी फोटो वीडियो वीडियो जितनी भी होते हैं ना, वो सारी गूगल पे सेव हो। ओके, तो रियल टाइम में भी आप क्लाउड सर्विसेज ऑलरेडी यूज कर रहे हो, ठीक है, और इसी को बोलते हैं पब्लिक क्लाउड, कि कोई भी यूज कर रहा है। तुम उसकी थोड़ी सर्विसेज यूज कर रहे हो, ठीक है, थोड़ी लिमिटेड स्पेस यूज कर रहे हो, लेकिन जो प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं उनको स्पेस काफी ज्यादा दी जाती है। ओके, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जो उन्हें फैसिलिटी चाहिए होती है, तुम केवल स्टोरेज यूज कर रहे हो, वो लोग और ढेर सारी सर्विसेज यूज करते हैं। एंड इसका एक एग्जांपल, आप सभी लोग काम कर रहे हो, ठीक है, जॉब कर रहे हो, तो इसका एक एग्जांपल छोटा सा ये भी देख सकते हो। आप लोग के पास एक है जीमेल अकाउंट, ठीक है, सबने कल मुझे शेयर किया था ना जीमेल का अकाउंट, मेल आईडी, ठीक है, वो आपको पब्लिक क्लाउड में आप उसको एज अ मानो, ठीक है, पब्लिक क्लाउड। और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसकी मेल आईडी भी है, ठीक है, @coforge.com, @scl.com, @techmahindra.com, ठीक है, दैट इज प्राइवेट क्लाउड, ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइवेट क्लाउड, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए वो टेक महिंद्रा वाली ईमेल ओपन है, हर किसी के लिए कोफोर्ज वाली ईमेल ओपन है, कि सबके लिए ओपन है, बताइए। नहीं, सबके लिए नहीं ओपन है, जो काम कर रहा है, लाइक एम्प्लॉयज ने उन्हीं के कोफोज, लिए। हाँ, कोफोज ने क्या किया है कि सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को एक्सेस दे रखा है कि भाई सिर्फ हमारा एम्प्लॉय @coforge.com ही यूज करेगा मेल आईडी, ठीक है। और ठीक है, और गूगल ने क्या किया है, गूगल ने कहा अरे कोई भी भाई, कोई भी आओ, ठीक है, सबके लिए खुला है, ठीक है, सबका अलग अलग हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, बना दिए दे रखा है उन्होंने, और @gmail.com सबका, ठीक है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड, ठीक है। अब आता है पिक्चर में दोनों का कॉम्बिनेशन, लाइक आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोग कंपनी में काम कर रहे हो, आप दोनों मेल आईडी यूज कर रहे हो, कंपनी का मेल आईडी भी यूज कर रहे हो, पर्सनल मेल आईडी भी यूज कर रहे हो, है ना। जो कंपनी जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास दो दो मेल आईडी है, कंपनी की भी है और गूगल की भी है, जीमेल भी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड मतलब कि
जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था एचसीएल का, ठीक है, उसके पास एक कंपनी है, एक क्लाइंट है कोक, ठीक है। कोको कोला ने बोला कि भाई हमारा डेटा काफ़ी सिक्योर है, आप इसको लिखो, मतलब साइन करो, मतलब उनके नॉर्म्स में होता है, जो होता नहीं कि स्टैम्प पेपर में लिख के दो कि भाई आप हमारा डेटा कभी थर्ड पार्टी, थर्ड वेंडर को नहीं दोगे, ठीक है। तो कोको कोला ने एचसीएल से ये कमिटमेंट किया, ठीक है। और उसके बाद हालांकि ये कमिटमेंट का काफ़ी मतलब पैसा, काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाती है ये सब कमिटमेंट करने पे, और एचसीएल के पास एक काफ़ी सस्ता क्लाइंट है, मतलब छोटा क्लाइंट है, ठीक है। अब छोटा क्लाइंट हम उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एमडीएच, ठीक है, एमडीएच कंपनी है, ठीक है, मसाला बनाती है, लेकिन वो भी उसका भी डेटा सेंटर वगैरह है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे आर हैविंग कंपनी इन उद्योग विहार, ठीक है। तो एमडीएच का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही उसके मसाले वगैरह बनते हैं और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। तो एचसीएल ने बोला, उसने कहा कि आप हमारा डेटा एडब्ल्यूएस पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एचसीएल ने क्या किया, प्राइवेट क्लाउड भी यूज कर रहा है, वो पब्लिक क्लाउड भी यूज कर रहा है। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। यूज पब्लिक एंड विद द क्लाउड सर्विसेज ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये तीनों इनके पास रहता है, इनके पास ऑन प्रेमिसेस भी रहेगा, ठीक है, पब्लिक भी रहेगा, ठीक है, प्राइवेट भी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं, कंपनीज के पास अब ऑन प्रेमिसेस है ही नहीं, है ऑन प्रेमिसेस, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सिक्योर है कि भाई वो क्लाउड पे भी नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और उनकी कुछ है कंडीशन कि भाई उसको सामने ही रखना है अपने, ठीक है। तो वो ऑन प्रेमिसेस लाइक फिजिकल डेटा सेंटर भी रखे हैं, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल डेटा सेंटर, ठीक है, प्राइवेट क्लाउड एंड पब्लिक क्लाउड इज नोन एज हाइब्रिड क्लाउड, ठीक है। तो मेजरली हम लोग जो पढ़ेंगे वो दैट विल बी पब्लिक क्लाउड, ठीक है। और दिस इज अ बेस, ठीक है, आप लोग का ये बेस है, एंड ये बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काइंड ऑफ अ पिलर है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया ना, तो आगे की चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगी, जो हम आगे सर्वर बनाएंगे और इंटरव्यू में कॉन्सेप्चुअल बेसिस क्वेश्चन जो आपके सामने आएंगे ना, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको ये सब चीज़ें टर्म्स अगर क्लियर है, ठीक है, प्राइवेट, पब्लिक, हाइब्रिड, ठीक है। क्योंकि जब आप रियल टाइम सिनेरियो में काम करोगे ना, तो वहाँ पे ऐसे आपको सिनेरियो बहुत सारे आएंगे कि भाई मेरा ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर है और पब्लिक क्लाउड पे मेरा डेटा है, दोनों को मुझे कनेक्ट करना है, कैसे करूँगा, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए कि है क्या ये चीज़ें, ठीक है। तो इसके बाद आता है कि जैसे मैंने बताया आपको कि हम जो पढ़ाई करेंगे, हम लोग जो तैयार करेंगे, दैट विल बी ऑन AWS, ठीक है। AWS में जो हम लोग तैयार करेंगे, ठीक है, जो हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, दैट इज AWS। और इसमें जो इसका सर्विस मॉडल है, ठीक है, लाइक होता है कि इन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझें, अगर मुझे घर बनवाना है, ठीक है, मुझे घर बनवाना है, तो मेरे पास 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो मैं उसको खुद जाके हाथ बटाऊं, मतलब मैं जाके क्या बोलते हैं, चौराहे से मिस्त्री लेबर ले आऊं, ठीक है, और उनके साथ मैं खुद लग के घर बनवाने में हेल्प करूं, ठीक है। मैं एकदम खाली हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मुझे पता है भाई कैसे घर बनाया जाता है, ठीक है। मैं मिस्त्री और लेबर के साथ खुद लग के मैंने घर बनवाना शुरू कर दिया, ईंटें लेके आ रहा हूँ, मैं सीमेंट लेके आ रहा हूँ, ठीक है, मतलब किसी की हेल्प के थ्रू ही लेके आ रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है कि मैं उसको दे दूं कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे क्या मतलब, उसको मैं दे दूं ठेकेदार को दे दूं, ठीक है, लेकिन उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इन्वॉल्वमेंट क्या कि मुझे ईंटा जो होगा, ईंट जो उसमें लगेगी, ठीक है, वो मुझे मंगानी पड़ेगी, सीमेंट मुझे मंगाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी का काम ठेकेदार करेगा, वो भाई बना के देगा, ठीक है। बस आप थोड़ा सा उसको कहो भाई ऐसा नहीं, ये डिज़ाइन चाहिए मुझे, वो डिज़ाइन चाहिए, आपने बोल दिया, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। और तीसरा मेथड आता है, आपने पूरे तरीके से उसको ठेके पे दे दिया, ठीक है। जैसे फ्लैट नहीं होता है कि आपने भाई पैसा दे दिया और आपने बोल दिया कि भाई मुझे ना 3 BHK बना के दो, और वहाँ पे ऐसे फॉल सीलिंग होनी चाहिए, इतनी लाइटें होनी चाहिए, ठीक है, और इतने पंखे लगे रहने चाहिए, बाथरूम का डिज़ाइन ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। तो 3 तरीके होते हैं घर बनाने के। सिमिलरली जो AWS जो सर्विस प्रोवाइड करता है ना, वो भी 3 तरीके का है, ठीक है।
पहला तरीका है IaaS, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, इसमें समझ लो कि घर बनाने के लिए भाई आपने लेबर वगैरह आप खुद ही, मतलब जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो आपका लग रहा है, ठीक है, बाकी जो जो डेटा है, एप्लीकेशन है, ठीक है, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, ये आपका खुद का है, ठीक है, और जो फिजिकल चीजें हैं वो AWS प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, AWS क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेटवर्किंग, ठीक है, राउटर्स, VPN, ठीक है, सबनेटिंग, ये सब आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन आप लेमन लैंग्वेज समझिए कि नेटवर्क का जो पार्ट रहेगा वो AWS संभाल लेगा, आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आएगा स्टोरेज, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह वो सब भी उसकी दिक्कत है, AWS वालों की दिक्कत है। आपको जितने जीबी चाहिए डेटा, आप वहाँ पे बस टाइप करो कि भाई मुझे 50 जीबी चाहिए, 100 जीबी चाहिए, 200 जीबी चाहिए, 500 जीबी चाहिए, 1 TB चाहिए, वो भी AWS विद इन अ सेकेंड आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, उसके बाद आएगी सर्विस, ठीक है, कि आपको कौन से रीजन में चाहिए, कैसी सर्विस रहनी चाहिए, ठीक है, अवेलेबिलिटी कैसी रहनी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, ठीक है, सर्विस भी वही देगा। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन भी सिमिलरली वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका क्रिएट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि आपका सर्वर बन के तैयार हो गया, वो कैसे है उसका मॉडल, ठीक है, तो वो भी AWS देगा। ठीक है, ये 4 चीजें IaaS में AWS दे रहा है। आप क्या दोगे? ठीक है, आपका क्या रहेगा इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कि आप उसमें चूज कर सकते हो कि भाई आप बताओगे कि भाई मेरा इसमें लिनक्स रहेगा, विंडोज रहेगा, 10 रहेगा, 11 रहेगा, 7 रहेगा, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा मेरा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप इसको मैनेज करोगे मेजरली। ठीक है, बाकी ये सब चीजें आपके हेडेक नहीं है। स्टोरेज में कोई दिक्कत आती है वो हेडेक उसकी है, खराब होता है, कुछ भी होता है वो सही करके देगा आपको। ठीक है, वो आप बेफिक्र रहो। वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो हमारा विंडोज है वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी, मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने, मेरा लैपटॉप है, ठीक है, अब मेरे लैपटॉप पे जो हार्ड डिस्क है इसकी, ठीक है, और इसकी नेटवर्किंग है, वो कंपनी कह रही है कि मैं वारंटी में पूरा कवर कर लूंगा, कोई भी दिक्कत आएगी आप एक कॉल करोगे तुरंत सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको संभालेगा कौन? मैं संभालूंगा उसको। ठीक है, मिडिलवेयर कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। उसमें कौन सी एप्लीकेशन रन करेंगी, ठीक है, किस तरीके की एप्लीकेशन रहेंगी, वो AWS नहीं संभालेगा, वो मैं संभालूंगा। ठीक है, रन टाइम क्या रहेगा, कब कब एप्लीकेशन चलनी है, वो मैं संभालूंगा। डेटा, ठीक है, कहाँ पे डेटा आपका सेव हो रहा है, लोकेशन क्या है, पाथ क्या है, वो सब मैं संभालूंगा, मेरी हेडेक है वो। एप्लीकेशन लाइक मैं गूगल क्रोम उसमें चला रहा हूँ या एच चला रहा हूँ, एक्सेल चला रहा हूँ, वो सब मेरी हेडेक है। AWS का उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। AWS का सिर्फ नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्विस, सर्वर्स, ठीक है, और वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसमें क्या क्या AWS की तरफ से रहेगा? नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, OS भी यही संभालेगा, मिडिल वेयर भी यही संभालेगा, ठीक है, रन टाइम भी यही संभालेगा। सिर्फ एप्लीकेशन आपका रहेगा और डेटा आपका रहेगा। ये आगे चल के और थोड़ा डीप में इसको समझेंगे, ठीक है, जब आपके पास लाइव एग्जांपल्स आएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद तीसरा आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में सब कुछ A to Z AWS ही मैनेज करेगा, उसमें कोई भी आपका इंटरेक्शन नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ना कि ये सर्विसेज है कौन सी, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मैं ऐसे कह सकता हूँ कि डायनेमो डीबी, ठीक है, डायनेमो डीबी या माई एसक्यूएल, ठीक है, ये प्रोवाइड करता है अमेजन। ठीक है, एसक्यूएल तो सबको पता ही है, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. है ना? यस सर। एसक्यूएल सबको पता ही है कि भाई ये एप्लीकेशन है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जिसमें डेटा बेस हमारा रहता है, जिसमें सेव होता है। तो वो प्रोवाइड कौन करता है? अमेजन में, ठीक है, क्लाउड में कौन प्रोवाइड कर रहा है? AWS प्रोवाइड कर रहा है, और उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, वो सब कुछ AWS ही मैनेज करेगा, आपको उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन उसमें कुछ है ही नहीं, कोई इंटरफेस है नहीं। ठीक है, सब कुछ AWS ही मैनेज करेगा, आपका कोई इसमें रोल नहीं है।
तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ठीक है, तो इसमें आप जो हम लोग मेजरली जो इसमें तैयार करेंगे, जो हमारा स्कोप रहेगा तैयार करने का, वो रहेगा IaaS। ठीक है, 50% जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो आएंगे अंदर IaaS। ठीक है, जैसे हमारा सर्वर हो गया, ठीक है, और तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ 20% जो सर्विसेज हैं AWS की, वो है PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, वो भी हम तैयार करेंगे। और कुछ 10% सर्विसेज हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, वो भी हम तैयार करेंगे, जो मेजरली कंपनी में मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो मेजर एक क्लाउड इंजीनियर को आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेजर फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस पे। ठीक है, क्योंकि इस पे क्लाउड इंजीनियर ज़्यादातर इसी पे काम करते हैं। ठीक है, और बाकी ये SaaS वगैरह और PaaS वगैरह, ये सब ज़्यादातर मिडिलवेयर और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, जो डेटाबेस इंजीनियर हैं, वो काम करते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, जिससे आपको पता रहे कि हाँ एक्चुअल में चल क्या रहा है बैकग्राउंड में। ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस इज अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस दैट ऑफर्स एसेंशियल कंप्यूट स्टोरेज नेटवर्किंग रिसोर्स ऑन डिमांड ऑन अ पे एज यू गो बेसिस। ठीक है, अब इसमें आप समझो कि IaaS, ठीक है, इसमें आपको बस इन चीजों का पे करना है। ठीक है, सिर्फ इन 4 चीजों का, 4 सर्विसेज के बारे में पे करना है आपको, बाकी सब आपका फ्री है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका फ्री है। ठीक है, मिडिलवेयर आपका फ्री है, रन टाइम डाटा सब आपका ही है मतलब। ठीक है, और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप देखो, ठीक है, it's a complete cloud environment that includes everything developers need to build, run and manage application from servers and operating system to allow to all the networking storage middleware tool। ठीक है, PaaS जो है वो मेजरली कौन यूज करता है? डेवलपर्स यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप करते हैं मेजरली वो यूज करेंगे। जस्ट अलाउ मी सेकंड। Hi everyone. हेलो सर। हाँ, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, मुकेश को कुछ कहीं पे शक हो गया। ठीक है, तो 3 टाइप के सर्विस हमें होती हैं क्लाउड की तरफ से, दैट इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विसेज कि तुम केवल उनसे ये बोल रहे हो कि आप हमें वर्चुअल कंप्यूटर दे दो। ठीक है, वर्चुअल कंप्यूटर मीन जैसे तुम्हारे घर पे PC है, तुमने उनसे बस केवल कंप्यूटर ही मांगा है, बाकी सारा काम, बाकी सारे डिवाइसेस तुम्हारे अपने। ओके, केवल तुम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, दैट इज कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, ये सब। ओके, सेकंड वाला आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, जहाँ पे तुम इंफ्रास्ट्रक्चर उनके कंप्यूटर से यूज कर ही रहे हो, प्लस अलॉन्ग विद दैट जैसे तुम कोई लैपटॉप नया खरीदते हो, ओके, तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो तुम्हें बोलता है विंडोज 10 डलवा लो या विंडोज 11 डलवा लो, तो वहाँ पे तुम उनका प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज कर रहे हो। कि तुमने उनसे बोला कि भाई मुझे 18 सर्वर बनाने हैं, 18 सर्वर में मुझे विंडोज 11 चाहिए। ठीक है, या 18 सर्वर बनाने हैं, 10 में मुझे विंडोज 11 चाहिए एंड रिमेनिंग 8 में मुझे विंडोज 10 चाहिए। ठीक है, तो तुम उनका ये भी यूज कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम। अलॉन्ग विद दैट तुमने उनसे बोला अच्छा राउटर स्विच के चक्कर में कौन पड़े, आप एक काम करो हमें वो भी प्रोवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हुआ इन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज, जहाँ पे तुम एक कंपनी को रन करने के लिए जितना भी हार्डवेयर तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो सारी तुम Amazon से फुलफिल करवा रहे हो। ठीक है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज का एग्जांपल सबसे बढ़िया ये होता है, जैसे मुकेश ने कहा MySQL। ओके, तो आज के टाइम में हर किसी के पास एक जीमेल का अकाउंट है और जीमेल का पासवर्ड है ना, सबके पास है ना, राइट? यस। Yes, sir. तो मान लो कि जब भी तुम लोग जीमेल ओपन करते हो उसमें अपने यूजर नेम एंटर करते हो, उसमें अपना पासवर्ड एंटर करते हो, और जैसे ही
लॉगिन पे क्लिक करते हो तो मैं अपने मेल दिखाई देना शुरू हो जाता हूँ, राइट? यही तो होता है ना, वहाँ पे हमने यूजर नेम एंटर किया, पासवर्ड एंटर किया और हमें हमारे सारे मेल दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो कभी तुम लोगों ने सोचा है कि जीमेल के अंदर मैं अपना यूजर नेम एंटर करता हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूँ, तो इसे कैसे पता चल जाता है कि ये मेरा ही यूजर नेम है, ये मेरा ही पासवर्ड है, ये पासवर्ड मेरी यूजर आईडी के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? तो माई एसक्यूएल जो होता है, इट्स काइंड ऑफ अ डेटाबेस जो